नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbhan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbhan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद के हेल्थ टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आयुर्वेद की हजारों पुस्तकें और वीडियो लाइब्रेरी में निःशुल्क उपलब्ध है। इस जानकारी को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ चंद्रशेखर जी, वैद्य शशि तिवारी जी, राम कुमार जी, आलोक श्रीवास्तव जी, अजय कात्यायन जी, हरीश बत्रा जी, सुनील कुमार जी और चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं और हम देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे होंगे अपने आप को। तो कात्यायन जी कैसे हैं आप? बत्रा सर कैसे हैं आप? आपके मरीज का आपने रिकॉर्ड अक्षी तर्पण जिसका किया था उसका आपने रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया शायद मुझे लगता है आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। राम अवतार माली जी भी नए काफी राम अवतार जी का भी आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। आलोक श्रीवास्तव, आप में से किसी को कोई भी कुछ पूछना हो या कोई केस डिस्कस करना हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कात्यायन जी बताइए, आप म्यूट कर पा रहे हैं? आप देखिए।
जी सर, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। आप बताइए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस, और मरीज को कितना लाभ मिला आपने जिनको दीपन पाचन दिया था? जी सर, अब कमल आज पित्त तो में तो आराम मिल गया था, बाकी क्या हुआ? जी सर, मतलब आज तो हमने मतलब टेबलेट मंगाई है और कल उसको दे पाएंगे, चलिए आप फिर उनको देखेंगे। दीजिए, उनको आप, है ना, दीपन जी पाचन सर। देने के बाद देंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। दीपन पाचन सर कैसे करेंगे? ये तो आम पाचक बटी तो दे ही रहे हैं। जी जी दे रहे हैं, तो आप अग्नितुंडी वटी मैंने बताया था वो भी दे सकते हैं जी आप, है ना। जी सर। उसको और तो आपने, सब ठीक, वो ठीक है। हाँ उसको दीजिए, उससे भूख बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। जी सर, ठीक है। दो दो टेबलेट सर। हाँ 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को दीजिए गुनगुने पानी से। जी सर, थैंक यू सर। तकदीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। तकदीर जी कैसे हैं आप? सुनील कुमार जी भी, डॉक्टर सुनील कुमार जी भी जुड़ गए हैं। शशि तिवारी जी नमस्कार आपका, आपको जी। और भी कोई यहाँ पर कोई सवाल हो आपके? बत्रा सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है शायद, तो आप बता सकते हैं। क्लिनिकली हमारा ये संभाषा निरंतर निर्बाध गति से चल रहा है, और इसमें महिला जो हमारी स्त्री वैद्य हैं वो बहुत बहुत अच्छे से चला रही हैं। इसमें मैडम अंजना जी शायद मुझे लगता है अभी व्यस्त हैं, तो अभी शशि तिवारी जी हैं और मोनिका मैडम हैं, और भी यहाँ पे अभी आएंगी। वैद्य लोग सभी आएंगे, सभी अच्छे से चला रहे हैं यहाँ पे। तकदीर सिंह जी बताइए कैसे हैं आप? तकदीर जी। बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है। देखिए ये हरिहर साहब भी जुड़ गए अभी सोमनाथ से। हरिहर साहब कैसा है आपके मरीज का, आपका जिसको आपने पूछा था उसको आपने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना? नहीं सर, अभी आया नहीं है। अच्छा अच्छा, आएगा आएगा, जरूर आएगा। सियाटिका का कल। मरीज था ना वो, सियाटिका का मरीज है। हाँ, कल परसों आएगा मेरे ख्याल से। आप पक्का उसको आप ट्रीटमेंट दीजिए, और उससे जो भी रिजल्ट मिले हैं जरूर बताइए, है ना। हाँ सब बताऊंगा, जरूर और बताऊंगा। जो भी तो आपको सर कोई भी, उसका वो आपने पाचन के दीपन पाचन के लिए वो दिया है त्रिकट चूर्ण, हाँ तो इनके अलावा कोई टेबलेट में दे दो तो। हाँ अग्नितुंडी वटी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आम सब। पाचक वटी दे सकते हैं, अग्नितुंडी वटी दे सकते हैं। हाँ, आम पाचक अग्नि फिर तुंडी बाकी दोनों है। चिकित्सा चिकित्सा व्यवस्था पत्र आप रोगी के अनुसार आप, बहुत सारी चीजें जो आपको बताई हैं आप उनमें से देख के देंगे, है ना। हाँ हाँ। और भी कोई आपको कोई इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप में जो भी अपने केसेस डालेंगे, हम प्रयास करेंगे उसको संभाषा में लेकर के उस पर चर्चा करें, ताकि आपके कोई केसेस छूटे ना। और हाँ यहाँ पे कुछ नए वैद्य लोग भी जुड़े हुए हैं, और अगस्त का हमारा जो है नया ग्रुप बन जाएगा अभी कल से। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, यदि आप हाँ चाहते हैं तो हमारी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, तो आप 9410379397 पर संपर्क करें, और आप अपने एक्सपीरियंसेस वैद्यों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर काफी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हैं और काफी अच्छा चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर जी कुछ बताना चाहेंगे आप? कोई और आपके केसेस हों, क्योंकि आप काफी मरीज देखते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी। जी सर, एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट थी सर, 1 महीने पहले मेरे पास आई थी सर। उसको पर रेक्टम पेन को लेके आई थी जी सर। जब हमने उसका एग्जाम किया पर रेक्टम, तो उसको सर यूट्रस प्रोलेप्स भी था। जी जी और जी, और सर उसकी प्रॉब्लम थी, वो एलोपैथी से चिकित्सा ले रही थी कई साल से। जी। और सर उसको जब पूरी उसकी हिस्ट्री रही तो उसमें सर उसकी ग्रहणी दृष्टि निकली। कई बार अच्छा। उसको दिन में मोशन होता था, खाना खाने के तुरंत बाद जाना, लगभग 7-8 बार जाना पड़ता था। हम्म। तो सर उसके वातज कफत सर ग्रैडी की जी, मुझे लगा सर जो उसकी हिस्ट्री थी उसके हिसाब से उसमें सर जी जी म्यूकस आता था लेटन में। जी जी और जो लेटन जो बताया था उसने बिल्कुल छिछड़ा टाइप का वैसे आता है, जो जी तरह से आता था, बंधा हुआ नहीं था। तो सर उसको जी। पहले हमने दीपन पाचन कराया, और सर उसको मात्रा बस्ती थी जातियादी तेल मात्रावस्ती की। जाते तेल से, जी जी तो सर उसको उसको पेन में तो 2 ही दिन में रिलीफ मिल गया। जी। तो सर अब उसकी ग्रहणी में भी जो 5-6 बार 7 बार मोशन होता था, आज आई थी मेडिसिन लेने, तो बता रही केवल 1 बार आज गए हुए थे। और क्या जो बात है, बहुत यूट्रस बढ़िया। प्रोलेप्स, और यूट्रस प्रोलेप्स में भी बता रही उसमें भी मुझे आराम है।
यानी तो सर इसमें जात्यादी तेल ने ही काम कर दिया पूरा है। जी जी सर, पहले तो लगभग एक हफ्ते वो हमारे यहाँ डेली लेने आई, फिर उसको हमने बता दिया घर पे लेने के लिए। जी जी। मात्रा तो कितनी वो रखी सर थी मात्रा, आपने? सर शुरू में हमने 30 ml रखी, 30 ml। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी तो कितना फिर ले इसके रही बाद है वो खुद से? अब सर वो घर पे वो ऐसे मात्रा बस्ती तो नहीं ले पा रही, सिरिंज से लगभग वो 5 ml उसमें ले रही है। अच्छा। जी। थोड़ा सा तो सर उसको मात्रा अगर काफी आराम। अगर कोई जी अटेंडेंट दे पाएगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 60 ml तक जी रिकमेंडेड डोज होती है इसकी। जी। और सर अब उसको पेट में, उसको काफी रिलीफ मिला, बता रही है बहुत एलोपैथ की मेडिसिन, वो पेट की दवा पहले वे दवाई लेती रही, कहीं उसको किसी ने कुछ बताया कुछ, उसके बाद में इसको ये हुआ, फीचर की प्रॉब्लम थी सर उसको, मेनली उसको। तो देखिए अभी चंद्रशेखर जी ने कितना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। यूट्राइन प्रोलैप्स था और उसको गृहिणी की भी समस्या थी, कफज गृहिणी बताया उन्होंने। और उसमें जायतरी तेल की मात्रा बस थी, प्लस साथ में दीपन पाचन और समन में कुछ और सर भी उसको, चीज दी थी क्या आपने? जी हाँ सर, ये दिया था आरोग्य वर्धनी वटी दी थी, शंख वटी। और ये सर फीचर की वजह से उसको हमने त्रिफला गूगल भी दिया था, मोशन क्लियर हो। जी जी। और तो इन सब में अवेयरनेस लाभ सर मिला। जी जी। और सर इसको एक हफ्ते से हमने अभी आरोग्य वर्धनी वटी सर पढ़ा रहे तो उसमें बताया, तो उसको सर हमने फिर तक्र से दिया, तो उससे ज्यादा उसको लाभ मिला, पहले तो ऐसे ही ले रही थी वो। गृहिणी के लिए तक्र तो श्रेष्ठ है ना, तक्र को आरोग्य श्रेष्ठ वर्धनी माना वटी गया। को, आरोग्य वर्धनी वटी को खाना खाने से पहले तक्र से लिया तो उससे हाँ ज्यादा उसका फायदा हुआ। आपने जो है वो साथ में आरोग्य वर्धनी वटी साथ में दिया आपने, तो तक्र के साथ कॉम्बिनेशन और भी उसका जबरदस्त हो गया। जी। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। मंदाकिनी जी, मंगला जी और गीता जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। मंदाकिनी जी भी बताएंगी कुछ अपना एक्सपीरियंस। मंदाकिनी जी, मंगला जी, गीता पटेल जी, आप लोग भी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अपने एक्सपीरियंस से जरूर शेयर कीजिए जैसे कि चंद्रशेखर जी ने अभी शेयर किया। आवाज मेरी आ रही होगी, आप अनम्यूट कर पा रहे होंगे, देखिए तो। तकदीर जी कुछ बताना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं सर थोड़ी सी वास्तु की स्टडी करता हूँ जी। सर। आज उसके ना मेडिकल के रिलेटेड आए थे कुछ पॉइंट, तो आवाज नहीं आ रही है वो आपकी, बताना साफ चाहता साफ हूँ आवाज नहीं आ रही है। सर। मैं आप थोड़ा सर वास्तु एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ ना स्टडी, अच्छा उसमें उसमें आज पॉइंट्स आए थे मेडिकल के रिलेटेड वास्तु में। अच्छा। तो उसमें था कि आप घर के अंदर कूड़ा किस दिशा में इकट्ठा करके रखते हो, हाँ उस पर उस पर बीमारियां थी कि जैसे वो है कि अगर आप कह रहे कि दिन रोज अगर तो क्लीन कर लेते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी वो क्लीनिंग डस्टबिन की 2-3 दिन के बाद होती है, तो अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर डस्टबिन रखोगे तो घर के अंदर किसी ना किसी मेंबर को कंटिन्यूसली खांसी बनी रहेगी। ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ बातें होंगी। चलिए। हाँ, जी। उन्होंने कहा था कि डस्ट वहां पर अगर आप डस्टबिन रखते हो तो रेगुलर किसी ना किसी मेंबर को खांसी बनी रहेगी घर पे। हाँ तो वैसे भी कूड़ा इकट्ठा करके घर के अंदर रखना वैसे भी कहीं ना कहीं जो है वो कूड़ा संक्रमण तो को बढ़ावा देता ही देता है, इसलिए हाँ उसका वैज्ञानिक कारण भी है ना। जी जी। धन्यवाद। और मंगला जी आप कुछ बताना चाहती हैं? मंगला जी कोई जी अपना सर, प्रणाम। केस शेयर करना चाहते हो? मंदाकिनी जी तो अपना केस शेयर कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम। उस दिन सर मैं एक केस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ करिए। फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट था। जी तो मैंने हाँ अंश मर्म किया, जी अंश आनी उर्वी और जी। कुरपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो सर एकदम बढ़िया रिजल्ट मिल गया सर। अच्छा पेशेंट दूसरे दिन हंसते भी हुए गया। दूसरे दिन भी बुला के देखिएगा उसको। ऐसा ना हो कि कई लोग ये कहें कि मंगला जी ने एक ही दिन में चमत्कार कर दिया, दूसरे दिन तो फिर वही हो गया। फॉलो अप भी लीजिएगा है। हाँ सर, उसको भी बोला है ना घर पे करने का। हाँ गुड गुड गुड। हाँ, वो वो ये सिखा देखिए दिया। बिना बिना दवा के मंगला जी ने जो है वो क्षिप्र कुरपर आणी उर्वी अंश करके फ्रोजन शोल्डर के मरीज का राहत राहत देती। इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट देता है मर्म चिकित्सा, पक्की बात यस है। सर। बस आपको पॉइंट सही पता होना चाहिए। मेरे हाँ हिसाब यस। से मंदाकिनी जी भी जो है अब निश्चित रूप से अपना एक्सपीरियंसेस गेन कर रही होंगी। वो भी उन्होंने भी काफी मर्म को
आत्मसात कर लिया है। मंगला जी, आप जो है और भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। हाँ सर, हाँ सर। फ्रोजन शोल्डर में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अगर आपने प्रॉपरली अंश ही कर दिया तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ, पर हाँ सर, मतलब एक ही नहीं सर, बहुत सारे पेशेंट मेरे क्योर हो गए हैं अभी। बल्कि आप फ्रोजन शोल्डर ही नहीं, इसको धीरे धीरे आप और भी अपने पेशेंट्स में जो आपके पास आते हैं, पैरालिसिस के आते हैं, इस प्रकार के जो है डिसेबल हैं, आर्थराइटिस एक, के पेशेंट्स हैं, उनमें भी शमन चिकित्सा के साथ में आप इसको जरूर दीजिए। हाँ सर, बहुत एक लाभ पेशेंट मिलता है। मेरा एक जी जी छोटा बच्चा था 10 साल का, तो जी उसको पार्शनिशूल था। जी तो उसको मैंने गुल्फमार्म, इंद्रवस्ती, पेरका, जी सब आनी उर्वी सब किया, तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया सर। जी जी जी। और हाँ, पाशवी सूर्य में जो गुल्फ के पास में सिरावेद भी करते हैं कई वैद्य लोग जो हैं कुछ वो। 10 साल का ही बच्चा था ना सर। हाँ, तो आपने मर्म किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, मतलब किया और उसको भी सिखा दिया, अभी बहुत बहुत खुश बढ़िया, है वो। बहुत बढ़िया। और आपको खूब तारीफ कर रहे होंगे वो लोग। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी प्रैक्टिस खूब बढ़ेगी। देखिए, मर्म चिकित्सा जो है, मर्म चिकित्सा आपको आपको प्रचार, आपके क्लिनिक का, आपकी ओपीडी का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन सकती है। क्योंकि हाँ सर। शमन चिकित्सा के लिए तो आपके पास रोगी आएगा और निश्चित रूप से उसमें उसको अपना आर्थिक भी और पंचकर्म के लिए भी आ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ही। तो देने से पहले यदि आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे तो फिर वो आपसे सभी आपके पूरा डिवोटेड हो जाएगा। फिर वो आपसे उसको शोधन के लिए भी आप कहेंगे तो शोधन भी कराएगा, उसको जो भी शमन के लिए कहेंगे वो शमन भी कराएगा। तो एक प्रकार से ये, एक प्रकार से एक मतलब पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी विद्या है, जिसको हाँ आप में सर। से मैक्सिमम लोगों ने सीखा है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इसकी, ये अच्छी अच्छी चीज है। हाँ सर, जी मेरा भी मेरा 2013 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जी तो मेरे राइट शोल्डर में प्लेट डाली डली हुई है। जी हाँ, 6 इंच की। तो जी जी कभी कभी पेन होता है, तो मुझे पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती सर। मैं मरमा करा लेती हूँ, ऑन से मरमा, आनी उर्वी और कुरपर करा लेती हूँ, तो आराम मिलता है मुझे। तो मंगला जी, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं? सर, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ ना, मेडिकल ऑफिसर, कहाँ अमरावती पे? डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, अच्छा, अमरावती महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। में, तो वहाँ तो बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स ओपीडी में काफी आते हैं। हाँ सर, हाँ सर। हमारे साथ में बहुत सारे मेडिकल अफसर थे, चंद्रशेखर जी भी मेडिकल ऑफिसर हैं, बहुत सारे, शायद आलोक श्रीवास्तव जी भी शायद गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट में, भूल रहा हूँ मैं। लेकिन काफी लोग की ओपीडी काफी अच्छी है और काफी पेशेंट्स आते हैं। मंदाकिनी भी, शायद मंदाकिनी जी भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऐसा लगता है मुझे। मैं आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। तो पता नहीं सर उनका, वो धर्मार्थ में है शायद। हाँ, जो भी है, मतलब ओपीडी में काफी मरीज होते हैं। हाँ धर्मार्थ सर, हाँ। वाला चैरिटेबल भी और गवर्नमेंट में भी, मतलब काफी काफी पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसे में आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप मर्म चिकित्सा का प्रयोग करके आप काफी लोगों को राहत दे सकते हैं। और सर, शमन चिकित्सा में भी आयुष दर्पण का बहुत हाथ है, बहुत जी जी, अच्छे समन चिकित्सा में तो हमारे सारे वैद्य लोग हैं, आप हैं, और सबसे ज्यादा निरंतर लगातार 3-4 साल से हजारों लेक्चर्स हो चुके हैं इसमें। अब तो स्थिति ये है कि आरोग्य वर्धिनी वटी आप सर्च करो तो आरोग्य वर्धिनी वटी में 50 लेक्चर मिल जाएंगे आपको। आप हाँ किसी सर। भी बीमारी पे आप, तो कभी भी ये तो सब, ये सब भगवान की हुई एक प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन एक माध्यम था जिसको हम कंटिन्यू चला पा रहे हैं। और निरंतरता बनी रहती है इसकी, इसमें बहुत सारे आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। कतिपय देखिए, वैद्य अरविंद पाठक जी अभी अपने अरविंद सर पिताजी का, इसमें पिताजी बहुत हो गए सर, आपका और अरविंद सर का। पिताजी उनके आईसीयू में हैं। और देखिए, अभी जहाँ तक बहुत मेरा ड्यूट। ख्याल, ये जीवन और मरण के बीच में है, लेकिन वो आज भी अपने अपना लेक्चर लेने आ गए वो। तो ये जो है, इसको कहते हैं डिवोशन। इतना डिवोशन देना बहुत टफ काम होता है। किसी भी हाँ स्थिति परिस्थिति में जो है ये संभाषा निरंतर चलती रहे, ये भी हम लोग का प्रयास रहता है। इसीलिए मैं बीच बीच में जो है आप लोगों को होस्ट बना करके, फिर हमें इतना भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट करते हैं, तो हाँ इसलिए मैं स्टार्ट करके फिर मैं आप लोगों पे इसकी जिम्मेदारी दे देता हूँ। और फिर आप लोग अपनी चर्चा सत्र को जारी रखें। वैद्य शशि तिवारी जी, मंदाकिनी जी और मंगला जी, मैं आप लोगों को को होस्ट और होस्ट बना देता हूँ। फिर आप जो है अपनी चर्चा जारी रखें। तो ये मैंने आप लोगों को मैं को होस्ट बना रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही होगी आपको? मैंने ये को होस्ट बना दिया, ये आपको भी को जी होस्ट सर। बना दिया, ये आपको होस्ट बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग संभाषा को बढ़िया से चलाएंगे। और अभी
और भी यहाँ पे वैद्य मैडम मंजना भी आ जाती हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, पर मुझे लगता है वो शायद बेस्ट हैं अभी। चलिए, वैद्य शशि तिवारी जी आप होस्ट हैं, मंदाकिनी जी और मंगला जी को होस्ट हैं, और भी आप जिनको चाहें उनको को होस्ट बना सकते हैं आप। ठीक है जी मैडम, आवाज आ रही है आपको तिवारी मैडम? हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। तो मैंने आप अब टेक्स्ट किया है। जी सर। संभाषा को कंटिन्यू करिए और इसमें जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं शेयर कीजिए। जी सर। डेफिनेटली जी सर। हम इसको फेसबुक से उसका अवलोकन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम। हाँ जी, मंगला मैम बताएं मैम, क्या बोल रहे थे आप? फ्रोजन अभी शोल्डर बता रही थी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मर्म चिकित्सा से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी हाँ। किया है। आप डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगी? अभी करना चाहेंगी? नहीं मैम। चलिए कोई बात नहीं। मैंने भी एक पेशेंट का किया था एक बार, काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। छिपर कुरपर उड़वी आणी अंश करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर के पार्किंसंस पेशेंट्स में। में भी अच्छा रिजल्ट आता है मैम। हाँ जी, हाँ जी। गुल्फसंधि है, गुल्फमर्म और ये पात का इंद्रवस्ती मर्म, आणि उर्वी और ओके, जानू मर्म, ये करने से पार्श्वनी शूल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू मैम, हम्म। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और किसी को भी कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज बोले। और म्यूट अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना हैंड रेज करें, फिर मैं ऑप्शंस देती हूँ। मंदाकिनी मैम, प्रवीण कश्यप जी, आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो। चलिए सर, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाम मैम। प्रणाम सर, बोले प्लीज। सर मैम, कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट का केस टेकिंग हुआ था मैम। लड़का था वो 10-11 साल का, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस था मैम। ओके सर। हाँ मैम, उसको मैम मैंने मेडिसिन दी थी। हम्म। कश्यप सर, आप प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटने लगी अचानक। प्रवीण कश्यप सर, आवाज कट रही है, नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। प्रवीण कश्यप सर, हाँ जी, अपने आप को प्रवीण जी अनम्यूट करिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर अपने आप को अनम्यूट करिए, क्योंकि आवाज अगर क्लियर नहीं होगी तो हेलो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ जी सर, हेलो प्लीज। मैम, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेड 1 का हाइड्रोनेफ्रोसिस है मैम। उस लड़के को मैंने मेडिसिन दी थी 15-20 दिन पहले उनको। जी सर। केस टेकिंग प्लेटफॉर्म पे केस टेकिंग हुआ था उनका। तो ओके, कि मैम उनका उतना ही है, मतलब 21 देखिए पहली mm। बात तो सर, 15 मैम दिन में मैं कुछ जादू की उम्मीद नहीं करती हूँ। दूसरी बात है कि ये जो डायग्नोसिस बता रहे हो, प्लीज आयुर्वेद की डायग्नोसिस बताओ ना। यूरेटर मैम सिकड़ा हुआ उनका दोनों तरफ से। सर वो दिखाई थोड़ी देता है। वो मैम वो बता रहे थे कि जब उन्होंने वो करवाया उसका मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं सर, वो करवाया। बात ठीक है, देखिए अदरवाइज मत लीजिए। मेरा जी मैम। कहने का मतलब है कि पेशेंट को क्या साइन है, क्या सिम्टम है, उसके जी 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 पाचन लेवल पर क्या तकलीफ है, वो सारी चीजें पूछिए आपने। जी जी मैम। वो हाँ ऐसा है बताएं सर। मैम का, थोड़ा सा तो जैसे मैम किडनी स्टोन में पेन होता है वैसा स्टोन, वो वैसा दर्द था उनको, हल्का हल्का सा। अच्छा, वो दर्द कहाँ पर था? वो यही मैम, मतलब जैसे कि जहाँ किडनी स्टोन का हमें पेन होता है मैम, किडनी के आसपास अच्छा यहीं ठीक पीठ। है, क्योंकि इलियक रीजन में तो इधर में राइट लेफ्ट में जो भी पेन होता है रेनल स्टोन का, तो मुझे पता है। तो क्या उनका पेन भी वहीं पर था जहां पर स्टोन के पेन होते हैं? जी मैम वही था। ठीक है, चलिए एक तो पेन था, और और मैम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। उन्होंने ऐसा था कि उसका कुछ 2-3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो उनके पिताजी अभी इसीलिए परेशान है कि दोबारा ही मतलब इसका यूरेटर का ऑपरेशन ना 10 करवाएं। साल के बच्चे का? जी मैम। माय गॉड। तो ऐसा तो नहीं कि बाय बर्थ ही उसको कुछ प्रॉब्लम थी? सर आपकी नेटवर्क बार बार गड़बड़ हो रहा है। हेलो। पेशेंट की कुछ और हिस्ट्री नहीं निकली?
नहीं मैम, और कोई हिस्ट्री नहीं निकली उसकी। कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है फ्रिक्वेंट है, या कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेडिसिन लंबी बस चली उसको है? एक एक 1.5 साल से खांसी जरूर थी मैम उसको, 1-1.5 साल से, और कोई प्रॉब्लम नहीं एक डेढ़ साल से खांसी थी, तो एक डेढ़ थी। जी। साल से खांसी थी तो खांसी का क्या ट्रीटमेंट लिया था उसने? एलोपैथी खाई थी? नहीं नहीं मैम, मेरे पास से ही हुआ था इलाज मैम। अच्छा, तो जी मैम। खांसी का क्या वजह निकला था? खांसी मैम, जैसे खेलता कूदता था लेकिन किसी तरह की कोई चिकनाई बहुत कम खाता था मैम वो, तो हम्म। सूखी खांसी ज्यादा थी। अच्छा, जी मैम, घी दूध थोड़ा कम लेते थे। तो आपने बढ़ाया तो फिर ठीक हो गई? जी मैम, मैंने गाय का दूध दिया था, वो सॉरी गाय का घी दिया था उनको दूध में। अच्छा ठीक है। जी मैम। हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हुआ ये पता किया? जैसे कि मैम, ये पता तो मैंने प्लेटफॉर्म पे केस टेकिंग हुआ था, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया था किस वजह से हो रहा है उनको। नहीं, मेनली जैसे तो देखिए, अपान वायु बिगड़ेगी मैम। हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर मैक्सिमम रिनल स्टोन के पेशेंट को भी होता है, क्योंकि जी पहले क्या मैम। करता है वहां पर स्टोन्स बन जाते हैं, मतलब वो जो सेल्स हैं वो एक तरीके से का तो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है जी ना, मैम। कैलकुलस फॉर्म में आ जाने लगती हैं। बहुत ज्यादा हार्डनेस आयुर्वेद के हिसाब से हम सोचे तो बहुत बढ़िया से कफ की और वात की दुष्टि हो गई स्टोन जी मैम। फॉर्मेशन में, है जी ना। मैम। और फिर अधिकतर जो भी स्टोन के केसेस होते हैं उसमें फिर वाटर का भी जमा होता है, क्योंकि वाटर प्रॉपरली तो एक सिंपल सा है, बहुत हल्का सोचिए। तो क्या हुआ कि उस एरिया को जितना भी जो सेल नॉर्मल टेक्सचर था उस टेक्सचर से बहुत ज्यादा हार्ड हो गई, तो वो जगह पर तो काम कर नहीं पा रही है, तो उतनी सेल का जो भी फिल्ट्रेशन वाला वर्क था उसकी जगह पानी का या कुछ भी चीज है वहां इकट्ठा होने लगता है। सो एक मोटा मोटा हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह हम सोच सकते हैं। जी तो मैम। मैं वही पूछ रही हूँ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ तो कुछ और भी पैथोलॉजी पता चली है कि सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस ही आया है अल्ट्रासाउंड में? जी मैम, हाइड्रोनेफ्रोसिस ही आया है उसमें मैम, एक बस उसमें ये डायमीटर बता रखा है उसका पेल्विस का, ये 21 mm बड़ी हुई है बस, ये पिछले अल्ट्रासाउंड में भी यही थी। नहीं, अल्ट्रासाउंड में देखो सर 15 दिन में एनाटॉमिकल चेंजेस इतने जल्दी रिकवर नहीं होते हैं, जब तक जी कि बहुत बड़ा कोई वैसा प्रोसीजर नहीं किया जाए। आपको खुद भी पता है बॉडी में धीरे धीरे करके चेंज आता है। जब दवा भी देना शुरू करते हैं तो दवाएं सिर्फ बॉडी को असिस्ट करने का काम करती हैं, और वो जी असिस्टेंस लेवल डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी खुद भी कितना काम करे और मेडिसिन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और सारे पथ्य वगैरह सब पालन करने पड़ते हैं। तो बच्चा है तो बच्चे के लिए आपने क्या क्या चलाया था और क्या आपको मतलब उम्मीद कर रहे थे आप? मतलब आपने क्या सोचा था 15 दिन के अंदर चेंज आ जाएगा एनाटॉमिकल? नहीं मैम, लेकिन कुछ तो मतलब मैंने सोचा था कि कुछ तो चेंजेस आएंगे, लेकिन चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये दिक्कत उसकी, जैसे पहले दर्द होता था उसको दर्द नहीं होता मैम अब। चलिए, दर्द में तो आराम आ गया ना। हाँ मैम, दर्द में आराम आ गया। देखो सर, जीबी स्टोन का केस होता है तो उसके केस में पर मंथ अल्ट्रासाउंड कराते हैं। हालांकि मैंने देखा है कई बार अपने पेशेंट्स को पर मंथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पेशेंट राजी नहीं होता। 15 दिन के अंदर बहुत मुश्किल होता है। आपने क्या क्या चलाया था? उसको मैम शीत प्रभा वटी दी थी मैंने, गोक्षुर आदि गोगुल और हम्म। गोक्षुर काढ़ा। और एक मतलब उसको क्या कहते हैं, उसका शीरबला तेल की बस्ती दी थी मैंने। क्षीरबाला तेल की मात्रा बस। बस्ती? जी मैम। तो क्षीरबाला तेल की मात्रा बस्ती कितनी बस्तियां दी आपने? अभी 3-4 बस्ती ही दी है मैम उनको, 60-60 ml। नहीं, तो सर मात्रा बस्ती तो बच्चे को चाहो तो डेली दे सकते हो। जी मैम। कितना एमएल दे रहे हैं सर? अभी 60 ml दे रहे हैं मैम। 60 ml दे रहे हैं। चलिए, जी 60 मैम। ml तो काफी अच्छा डोज है बच्चे के हिसाब से। एक बात जी। आप मुझे बताइए, बच्चे जी। के दिनचर्या वगैरह में क्या बदलाव किया है आपने? दिनचर्या मतलब मैम ऐसा था कि स्कूल में भी जाना अब उसने बंद कर रखा है, अब तो मतलब घर घर पे ही रहता है वो। खाना पीना हम्म। जैसे वो चाय के साथ रोटी वगैरह खाता था वो सब उसका बंद कर दिया, बाकी तो मतलब थोड़ा आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो इतना उनके दिनचर्या में बिगड़ाव भी नहीं था। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं पता चलती हैं, बट आपको रात्रि जागरण बच्चे नहीं मंगला मैम, मैम, अगर आपको बोलना तो बोलो, अदरवाइज म्यूट करके रखो। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी क्या सर? नहीं मैम, नहीं नहीं, कॉन्स्टिपेशन कोई हिस्ट्री नहीं थी मैम। ओके। हाँ जी सर। तो जी आपको मैम। ग्रहणी दृष्टि में बच्चे के कुछ भी नहीं मिला? ग्रहणी दृष्टि तो मैम थी उसकी, मतलब पहले थी, लेकिन जब वो खांसी की मेडिसिन मेरे पास लेने के लिए आया था उस समय थी। लेकिन उस समय हाँ मुझे ये तो नहीं पता था कि इसका पहले भी ऑपरेशन हो चुका था। हाँ तो वही मैंने उसके कहा ना, बाद मैंने देखो। ठीक बहुत कुछ ठीक करवाई। हाँ जी, हाँ जी, जी प्लीज मैम। बोले। हाँ जी।
जी मैम, यही बोल रहा था कि आप मतलब बहुत चेंजेस वो कर चुके थे मैम। बात ठीक है। देखिए, ग्रहणी दृष्टि पहले रही है, उसका इफेक्ट आया है, क्योंकि अभी तक जितने हमने देखे हैं, स्टोन के पेशेंट देखे हैं, चाहे स्टोन के साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह कॉज हुई है, उन सारे पेशेंट्स में दो चीजें कॉमन मिलती है। एक तो कब्ज की हिस्ट्री मिलती है, बच्चे में हो सकता है अलग तरह का कब्ज हो, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, मूत्र बेगावरोध की हिस्ट्री मिलती है, चाहे वर्किंग होने की वजह से लोग करते हैं, चाहे बहुत सारे लोग पानी ही इतना कम पीते हैं कि भाई हमें काम करना है तो हम जी पानी इतना कम पियेंगे, हमको यूरिन हो ही ना। जो मेजोरिटी पेशेंट्स मैंने देखे, मैं उनका आपको बता रही हूँ। हालांकि आपको खुद ही पता है कि किडनी की प्रॉब्लम स्ट्रेस से भी होती है। हालांकि बच्चे के केस में कम स्ट्रेस हो सकता है, आग के सामने काम करना, या बहुत सारी इसी तरह की बहुत सारी वजह होती हैं। या जो अगर ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ तो, और आपको मालूम है कि ऑपरेट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एंटीबायोटिक चली, हो सकता है उस एंटीबायोटिक का भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है, और भी बहुत जी मैम। सारी वजह हेतु में बहुत कुछ हो सकता है। बट हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो अग्निमांद होगा। और मूत्र का निर्माण होता है पक्वाशय में, तो हमें मेनली पक्वाशय के शोधन पर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और आपने जैसे कहा कि यूरेटर में स्ट्रक्चर टाइप का हो रहा है, तो वहां पर आपका स्नेह बहुत बढ़िया काम करेगा। या बस्तीगत चीजों में सर, एक तो इसमें होता है सिद्ध का आमलक यूज वाला एक वो है, ये वागु टाइप की कल्पना है, मतलब उसमें शारंगधर में है, आप देख लेना। वो बस्ती शोधर भी होती है। तो एक तो बच्चे को वो चलाइए, क्योंकि जब कभी भी कोई बड़ी बीमारियां हो तो उसमें एक टाइम का खाना बंद कर देना चाहिए। काफी मतलब जो जानकार वैद्य हैं उनका कहना होता है, तो उस टाइम उनको उसी तरह का साधित कल्पना वाला मतलब अन्न दीजिए। उसमें कई सारी चीजें हैं, उसमें अमल की एक कंटेंट मेन है, और उसके अलावा चीजें हैं, तो बस्ती शोधर करके है। और आप इसमें सर इंद्रबस्ती मर्म वगैरह जो स्टिमुलेशन है वो भी कराइए पेशेंट का, जितना मेरा मानना है। और जल मत दीजिए सिंपल, मतलब आप उसको स्वर्ण साधित जल दीजिए, क्योंकि वो स्वर्ण साधित जल के अंदर, स्वर्ण के अंदर कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गन को रिजुनरेट करने की। तो ये चीजें दीजिए सर। और इतने जल्दी जल्दी रिजल्ट का वो नहीं करो, और घी का खूब बढ़िया से कराइए, क्योंकि आपको पता है कि बस्तीगत या मूत्रगत जितने विकार होते हैं उसमें अपीडक स्नेह या स्नेह का बढ़िया अमाउंट बहुत बढ़िया काम करता है। और यूरिन का जो टेस्ट है ना, एक बार अपना आयुर्वेद के हिसाब से यूरिन वाला टेस्ट कर लीजिए, जो तिल तेल वाला परीक्षण योग रत्नाकर में बोलते हैं, तो वो वाला आप करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये चीज कराओ सर, फिर आप बताओ। ठीक है सर। जी मैम, और इतनी जो जल्दी आप जल्दी अल्ट्रासाउंड ना कराओ, मेरा मानना है। जी जी मैम, जो स्वर्ण साधित जल बोल रहे हो मैम, वो सोने की कोई चीज डालनी है मैम जल के अंदर, वो सुबह हाँ, पीना है वो? मतलब कोई भी ऐसा गोल्ड का आइटम ले लीजिए जिसमें मीनाकारी नहीं हो। तो चाहे चेन भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, बट मीनाकारी नहीं होना चाहिए। मीनाकारी का मतलब जो कलर नहीं हुआ रहता है, उसको जी मीनाकारी बोलते हैं। तो क्या किया, अच्छे से उसको धो धा करके पानी उबाल लिया, मतलब 15-20 मिनट के लिए धीमे उसी आंच पर छोड़ दिया। चाहे 20 मिनट ऐसे उबाल लीजिए, चाहे उबले हुए पानी में रात भर छोड़ दीजिए, वही बच्चे को पानी दीजिए पीने के लिए। तो उससे जी क्या होगा, गोल्ड का अमाउंट जाएगा। और गोल्ड जो होता है बहुत बढ़िया रिजुनेशन का काम करता है। तो ये चीजें दे सकते हैं आप बढ़िया से। जी मैम। ठीक है सर। और एक बार मैं कहूंगी कि एलोपैथिक डायग्नोसिस के अलावा प्लीज अपनी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना लीजिए। जैसे आपने कहा कि जब कास की तकलीफ थी तब पेशेंट को ग्रहणी दृष्टि थी, अभी नहीं है। अभी भी आप देख लो जहां पर है, क्योंकि दीपन पाचन अनुलोमन आपको देना ही देना पड़ेगा। आपको अभी जी भी देखना पड़ेगा कि बच्चे को कितनी भूख लगती है, कितना एक्टिव है, जो जिह्वा की कंडीशन है वो कैसी है, मल की कंडीशन कैसी है, मूत्र की कंडीशन कैसी है, मूत्र कितनी बार होता है, उसका जी मैम। फ्लो कैसा है, ठीक है, उसकी ठीक है मैम। कंसिस्टेंसी कैसी है। जी मैम। तो वो सब सारी चीजें सर जब देखेंगे तब टेस्ट, मतलब तब आप ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे ना, तो वो तो बढ़िया जी हो जाएगा। और हाइड्रोनेफ्रोसिस सोच करके ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे तो डायग्नोसिस ही लगेगी 10 साल के बच्चे के हिसाब से बहुत बड़ी डायग्नोसिस हो गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जी तो जी जी अपनी जी। एक सारा डायग्नोसिस अपनी बना लो, मतलब आयुर्वेद वाली, कि क्या लक्षण मिल रहे हैं, पेशेंट की जो और कंडीशंस हैं, नब्ज नहीं पकड़ना भी जानते हो तो भी सिंपल वात पित्त कफ उतरा तो देख ही लेता है हर कोई वैद्य। तो वो चीजें देख लो, नहीं तो जीवा देख ही सकते हैं, नेत्र का एग्जामिनेशन कर ही सकते हो। और भी बहुत सारे, मतलब एक इंसान को देख करके जो कुछ पता चल सकता है वो सारी चीजें एक बार देख लो। ठीक है सर। और जी फिर मैम। प्रॉपर डायग्नोसिस मतलब बना लो। और फिर या आप यही बताओ कि आपको क्या क्या फाइंडिंग मिल रही है, तो उसके हिसाब से फिर और दवाएं चलाएंगे तो फिर बढ़िया करेगा। ठीक है जी मैम। सर। जी मैम। ओके सर। और थैंक यू मैम। किसी को भी सर को गाइड करना है तो प्लीज बताएं, किसी का अनुभव हो हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में। शैलेंद्र कुमार जेटली सर। अनुरिता मैम बहुत बढ़िया गाइड आपको करती है। अनुरिता मैम ज्वाइन नहीं हुए हैं।
कोई और सर के केस में कुछ बताना चाहता है? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ मैम बोलो प्लीज। हाँ, शुंठी सिद्ध एरंडा तेल दे सकते हैं सर इसमें, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। शुंठी सिद्ध एरंडा तेल कितनी मात्रा रखनी है मैम उसकी? कितने साल का बच्चा है सर? 11 साल का मैम। 11 साल का। 5 ml चला दो ना सर रात को दूध में। दूध में मैम? हाँ, दूध में मिला के आधा कप दूध में। तो मैम पोषण शुंठी से कैसे सिद्ध कर रहे हो एरंडा तेल? शुंठी कितना सिद्ध शुंठी कितना एरंडा डालोगे? शुंठी सिद्ध एरंडा तेल मिलता है ना मैम रेडीमेड। अच्छा हाँ, ओके। मैं तो यूज करती हूँ रेडीमेड वाला। अच्छा ये सब चीजें मैं बनाने पर सुनती हूँ तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, उससे मैम किस बहुत फार्मा का आता है? उज्जवल फार्मेसी का आता है। ओके गुड। हमारे इधर मिलता है मगर आपके इधर पता नहीं, महाराष्ट्र हाँ में मिलता हमारे है। यहाँ तो मेजोरिटी मेडिसिन नहीं मिलती इसलिए ऐसी कुछ भी चीजें होती है तो बनानी पड़ती है इसलिए मैंने आपसे रेशियो पूछा। हाँ, उससे बहुत ये जो है ना किडनी पेशेंट, किडनी स्टोन वाले, उनको एक मेरा पेशेंट था 6 mm का था उसका स्टोन, और मैंने उसको ये शुंठी सिद्ध एरंडा तेल चलाया, और नीरी सिरप है ना, नीरी सिरप। हाँ जी मैम। हाँ, वो चलाया था, और सिस्टोन डीएस टैबलेट हिमालय की वो चलाया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया मैम। हाँ सर के केस में हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो सिंपल सी बात है, जो सोथर कषाय है सर या हाँ, दशमूल भी है, जैसे दशमूल क्वाथ वगैरह, वो भी क्योंकि शोथ के लिए शवथू के लिए बहुत बढ़िया काम करता है तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा। क्लेद नाशक जो भी चिकित्सा होती है वो सारी चीजें भी बहुत बढ़िया काम करेंगी। इसमें अवगाहन वगैरह भी बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन एक बार मैं वही कहूंगी कि आप प्लीज हिस्ट्री लीजिए प्रॉपरली, और एलोपैथिक डायग्नोसिस के बेसिस पर ट्रीटमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। और जी किसी मैम। को भी सर को गाइड करना है? गीता पटेल मैम लिखा है गंधर्व एरंड की कैप्सूल आता है मैम, वो तो एरंड वृक्ष हरित की ही है जो गंधर्व आता है। हेलो। हाँ जी सर बोले प्लीज। हाँ बच्चे की हिस्ट्री नहीं सुने, क्या है उसको करना? प्रवीण कश्यप सर, शैलेंद्र जेटली जी मैम। सर को करिए ब्रीफ। जी जी सर। 11 साल का लड़का है सर। हेलो। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जी 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 सर। 11 साल का लड़का है सर, हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसको। और मतलब ऐसा है कि उसको जैसे किडनी स्टोन में दर्द होता था ऐसा दर्द था, किडनी में पानी स्टोन भी भरा है? हुआ है सर ऐसे। जी सर। अरे, मतलब स्टोन कितने mm का? स्टोन नहीं है सर, जैसे पहले भी उसका ऑपरेशन हुआ था कितना तो दर्द हो रहा यूरेटर ही उसका सिकुड़ है? जाता स्टोन है। कितना दर्द हो रहा है जैसा आपने कहा? अभी तो कम है सर, लेकिन शुरुआत में आया थोड़ा ज्यादा था। अच्छा। जी। और स्वेलिंग भी है क्या? पैरों में स्वेलिंग है क्या? नहीं नहीं, स्वेलिंग कहीं नहीं है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे में पैरों में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है ना? नहीं 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 सर, कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है सर। भूख लग रही है? जी सर, भूख लग रही है। और वो भूख तो पाचन बल्कि है ज्यादा लग रही है, अनुलोमन? कहीं पर खाने से रोकना पड़ता है। अच्छा। और अनुलोमन कैसा है? मतलब जी स्टूल सर। कैसा है? जी सर, बढ़िया। ठीक है सर, अनुलोमन भी उनका कब्जी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ग्रानी का कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं, गहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उनको। तो कुनोवा का प्रयोग किया था क्या? वरुणा वरुणादि का था, कुनोवा का प्रयोग किया? नहीं सर, अभी मैंने दो दो दिन ही मेडिसिन उनको दी थी, शायद से शायद असर हो कुछ फर्क हो। पुनर्नवा मैं देने की सोच रहा था, पुनर्नवा गूगल शुरू करेंगे सर उनकी। ग्रुप में रिपोर्ट डाली है क्या? हेलो। ग्रुप में रिपोर्ट हाँ डाली है क्या? सर, मैंने रिपोर्ट डाल ली है। हाँ सर, अभी डाल ली है मैंने ग्रुप में रिपोर्ट उसकी। देख के तो बता। हम्म। और किसी को भी कुछ? गीता पटेल मैम। हाँ मैम, मुझे पूछना है मैम। हाँ जी मैम बोले, मैम मंदाकिनी मैम बोले। गीता पटेल मैम है क्या? हाँ मैम है मुझे बोलिए पूछना आप। है। हाँ, आप सभी लोग मुझे गाइड कीजिए। एक मेरी पेशेंट है,
उनको मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद 1 साल तक वो दवा खा रही थी। सेल्फ मेडिकेशन ही शायद ले रही थी वो, विटामिन ई और B1 प्राइमोसा वगैरह कुछ तो खा रही थी वो, तो तब तक वो ठीक रहती थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 1 साल खाने के बाद उनको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी और जो सिम्पटम है, इरिटेशन है, मूड स्विंगिंग है, वो भी हो रहा है उनको। लेकिन बस सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम उनका हॉट फ्लशेस का है कि मुझे हॉट फ्लशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनका कहना मेरे से ये था कि मैडम आप आयुर्वेद में इलाज करिए, पर मुझे चूरन या अलग-अलग 10 तरह की दवाइयाँ मत दे दीजिएगा, मैं खा नहीं पाऊँगी। मुझे एक ऐसी कोई दवा दे दीजिए, 1 से 2 मिनिमम दवाई दे दीजिए कि जिससे कि मतलब मेरे को आराम पड़ जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैम अभी तो फिलहाल मैंने उनको तो अभी एक विरेचन कराया है, तो आप लोग मुझे गाइड करिए। और एक मेंसोना आती है हिमालय का सिरप, वो अभी दे करके मैंने उनको बैठाला है और बाकी ब्लड टेस्ट के लिए बोला है, एस्ट्रोजन वगैरह के लिए। और तो अभी मैं उसमें क्या करूँ? बाकी उनकी अग्नि भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, भूख भी बहुत अच्छे से लगती है और महिला का एक भी हेतु तो मुझे समझ निकल के ही नहीं आ रहा है। तो अभी मैम इसमें दशमूलारिस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, पेरी मिनोपॉजल है चाहे पोस्ट मिनोपॉजल सिंड्रोम में, तो अच्छी कंपनी का एक तो दशमूलारिस्ट चलाइए। और कई बार पेशेंट बोलता है कि जी हमें तो सारी ठीक है, हमको जी भूख भी अच्छी लगती है, पेट भी साफ होता है, सब कुछ होता है। आपको पता है कि जो भी इस तरह की बीमारियां परेशानियां होगी उसमें अपान की दृष्टि होगी, तो मैम अपान एक की चीज मैं दृष्टि। बताना चाहती हूँ, उनको थायराइड है उनको। हाँ, ये हाँ बताना तो भूल गई। थायराइड है, तो थायराइड होने के बाद तो आप ग्रहणी दृष्टि और अच्छे से समझ लो। और ठीक उनकी है, दवा वाली बात चली है। गई थायराइड की, उनकी जो हाँ इंग्लिश मेडिसिन है वो हाँ, तो डिस्कनेक्ट। थायराइड के मेडिसिन के भी मैम बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो आप पढ़ लेना, जो भी उनकी चल रही होगी, चाहे थायरोनॉम जो भी चल रहा होगा, तो एक तो वो पढ़ लेना उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह। वो कई बार मैंने देखा, क्योंकि मेरी एक पेशेंट थी, हालांकि वो जी मेनोपॉजल नहीं थी, तो उसने अपनी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम बताई, आमुवत वगैरह भी है उसको, बहुत कुछ है। तो उसकी बहुत सारे से एलोपैथिक दवाएं चल रही हैं, हम लोग के इस ग्रुप के आसपास की होगी, मेरी जूनियर है मोस्टली। यस, मुझे भी याद आया। तो जब मैंने दवाएं उससे सारी पूछी थी, तो जितने उसको साइन सिम्टम थे, मतलब जो तकलीफें हो रही थी, वो उन सारी दवाओं के साइड इफेक्ट थे। मतलब आम बात के जो एलोपैथी में चलते हैं ऐसे सारी, तो मैंने देखा अब पेशेंट को इस बात का पता ही नहीं है कि जो मैं दवा खा रही हूँ या उसके साइड इफेक्ट है। ठीक है मैम। तो कई बार जो दवा पेशेंट खा रहा होता है एलोपैथी की, उसके इफेक्ट होते हैं। तो एक तो आप नित्य विरेचन में कुछ भी आप दे दो जो भी अपान को ठीक ठाक करेगा, और चंद्रप्रभावती वगैरह ऐसे केसेस में काफी बढ़िया काम करती है। आप वो देखिए और थोड़ा सा हेतु और निकालने की कोशिश करिए, या उनको देखिए और क्या क्या तकलीफ है। अरे ये और लोग ऐसे इसमें आगे ले आई थी हाई फाई बन करके, एकदम से जी नहीं मैं तो ये नहीं करती, मैंने वो नहीं करती, वो कितना भी मैम सब कहने दो, हम बगैर कारण के आयुर्वेद का नियम है, कारण के हमारे कार्य लेवल तक नहीं नहीं होता है। आते। हमारे लेवल तक ये लोग नहीं आते, ये हाँ अपने तो लेवल इसमें में तो रखते हैं। आपको वो, जो 4 आसन नहीं है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका हम्म, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, ये 4 आसन हम्म, कराने ही कराने होते हैं वो सारे। हम्म, और ओम का उच्चारण वगैरह, भ्रामरी वगैरह, आप तो वैसे ही योगा इतना बढ़िया जानते हैं, वो सारी चीजें कराइए। मतलब एक तो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी करिए, उनको प्राणायाम योगासन कराइए, साथ में एक दवाएं चलाइए। और आप सारस्वता रिष्ट साथ में दे दो। आप ज्यादा चीजें मत दे दो, 10 मूला रिष्ट और सारस्वता रिष्ट दे दो। हम्म। ठीक है मैम। ठीक है मैम। और एक और मतलब बस छोटा गीता सा मैम ऐसा भी तो। बताना चाहती हैं, गीता मैम से पूछ लो। हाँ गीता मैम मैम आप बताइए। गाइड करो प्लीज। हाँ मैम, मैंने ग्रुप में डाला उसको लिख के। अच्छा, ये नित्य विरेचन हाँ अभिपत्ति का हाँ, चंदनाता। अभी पति का से नित्य विरेचन देना ही है उसको, सुबह 5 बजे ही देना है, ताकि वो पूरा दिन सुबह निकल जाए पूरा। वो हाँ पीठ हाँ विरेचक ही होगा डेली। और आधा स्पून ही देना, जो अच्छा वो तीव्र डाला है तो आधा स्पून से हो जाएगा 2-3 विरेचन। फिर चंद्रकला या तो कामधुता, दोनों में से एक देना है। चंदनासव या तो उसिरासव, उन दोनों में से एक देना है आपको। फिर जी। वो उदुम सिरप आता है, शुद्ध सुधा आता है दूध पापेश्वर का। और अगर पेंटेन लेना है कोई भी, मेनोसन आती है हिमालय की, उसको पैटर्न चाहिए तो इस टाइप की भी कोई भी मेडिसिन हॉट फ्लैशेस में अच्छा काम करेगी। ये चलाई मैंने फोन चलाई, उसे पेटेंट ही चाहिए एक्चुअली, तो वो मैंने चलाई है। हाँ, और उसको धनिया और सौंफ उसका पाउडर बना के शाम को फाट की तरफ रख दे। दोपहर तक वही पानी पीना है। जी। दोपहर के बाद शाम तक, या तो फिर वो शुगर वाली नहीं है तो मिश्री डाल के ले सकती है, मुनक्का, या फिर गुलकंद दूध में डाल के ले सकती है। 5 बजे का नाश्ता या तो फ्रूट है, उसको लेना ही है कुछ है, या तो फिर ये दूध या तो मुनक्का। उसको आप नमक वाली चीज भी कम कराओ। जी।
कोई भी नमक, किसी भी एक्स्ट्रा चीज में नमक आ रहा है वो बंद करना है उसको। और वो अचार नहीं ले रही है ना मैम, हॉट फ्लसेस वाली ज्यादातर में मुझे अचार की हिस्ट्री मिलती है। अब कुछ ना कुछ तो वो ले ही रही है, जब इतनी मेरे सामने वो हाँ, इतनी तो दीदी वो स्ट्रिक्टली बोलना है कि आप ठंड कर रहे हो पर गर्म खा रहे हो तो उसका इफेक्ट कम होगा, धीरे होगा। हाँ आपको हाँ जल्दी चाहिए तो ये सब छोड़ दो। जी जी और ठीक शीतली है। और शीतकारी प्राणायाम, हाँ वो तो मैंने एडवाइस हो गया है, तो वो तो करना है। नाड़ी शोधन, शीतली शीतकारी प्राणायाम, आसना तो मैंने बता दिए हैं। तो अब ये मैंने मैनसोन चलाया था, अभी सिरप चला दिया है, और एक एरन तेल दिया था मैंने विरेचन के लिए। लेकिन उसकी पोस्ट जो है मृदु है, तो मैंने कहा ज्यादा मत लीजिएगा, 2 ही ढक्कन एक दिन ले लीजिएगा हफ्ते में। देखते हैं अभी, अब रिपोर्ट के लिए भेजा है, अभी सीरम, कैल्शियम वगैरह, एस्ट्रोजन वगैरह, थायराइड वगैरह कराया है, तो कल आएंगे शायद वो, फिर बताते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। और और शशि एक में और वो छोटा, गांधर्व एरन की कैप्सूल आती है, एसडीएम की ऑयल की आती है। क्या बता रहे हैं मामा? हाँ, गांधर्व एरन ऑयल की कैप्सूल आती है। अच्छा, कैप्सूल भी आती है? हाँ, ऑयल की कैप्सूल भी आती है एसडीएम की, और वो बच्चे को देने में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड मैम। हाँ, ठीक है, मैं वो ट्राई कर। मैं लूज ही करके जार में पैक करके देती हूँ। अच्छा हाँ, ताकि वो हाँ, सेल्फ ये एडिकेशन अच्छा न हो बाद में। पेशेंट वो ऐसे नाक मुंह सिकोड़ते ऑयल पीने में। हाँ, नहीं, मैं वो गांधरवती के टेबलेट के साथ एक कैप्सूल भी दे देती हूँ, ताकि 15 दिन में कोई भी कॉन्स्टिपेशन वाला हो सही हो जाए। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। और एक और, मतलब एक छोटा सा केस तो नहीं कहूंगी मैं, जस्ट ऐसी पेशेंट मेरे पास थायराइड की आई थी, और वो थायराइड की मेडिसिन ही ले रही थी, और उनको घर में ही किसी ने बताया था, उनका सूजन बहुत ज्यादा था और उनका वजन भी बहुत ज्यादा था। तो थायराइड की मेडिसिन खाने के बावजूद भी उनको वजन वगैरह नहीं जा रहा था। तो उनको उनके घर में ही किसी ने रिलेशन में बताया था कि आमलकी का चूर्ण जो है वो लेने के लिए, सवेरे खाने के पहले और शाम को खाने के बाद। और वो बता रही थी, उसने मुझे आके खुद से दिखाया कि 15 दिन के अंदर उनका जो है सूजन पूरे शरीर की चली गई थी। तो मैंने कहा अभी आप इसमें थोड़ा सा गिलोय और बॉक्सरू भी ऐड कर लो। तो 15 दिन के अंदर काफी मैंने अच्छा रिजल्ट देखा था। तो आई होप कि ये छोटा सा टिप्स आप लोगों के भी काम आ जाएगा, तो इसको आप जो चाहें तो ऐड ऑन कर लें। और एक और मेरा केस है मैम, आपने अच्छा सुना होगा कि मेरी एक आम वात की पेशेंट है, और वो हमेशा दीपन पाचन करके आराम ले लेती है, फिर गायब हो जाती है। अभी फिर से वो आई थी, अपने आप ही उन्होंने वो त्रिकटु चूर्ण 2-2 चम्मच खा लिया 4 दिन तक। अब उसके बाद उनको जो है सूजन वूजन तो सारी खत्म हो गई, लेकिन उनके दर्द अथाह हो रहा है, और उनको मतलब जैसे कि मल त्याग करने के समय गरम गरम आ रहा है। तो मैंने उनको अभी फिर दवा दिया, मैंने उनको सिमनाथ गुगलू दिया है, और वहाँ योगराज गुगलू दिया है और विरेचन के लिए रास ये एरंड तेल दिया है। लेकिन अभी उनका दर्द में तो कोई आराम बिल्कुल नहीं आ रहा है। और एरंड तेल से वो बता रही है कि उसको जो मल है वो बकरी की जो पॉटी होती है ना, बिल्कुल वैसा आ रहा है। तो मैम हम इसमें क्या कैसे सोचें कि क्या हमारे से चूक हो गई, या क्या कैसे हो गया, क्या कि हम कुछ ट्रीट करें? मैम जो त्रिकटु उसने शुरुआत में ज्यादा खा लिया है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी कॉज उसी ने किया होगा, पहली बात है। और जब कभी ऐसा कुछ लगे तो पेशेंट की जो डाइट है वो बहुत पतला, मतलब हल्का कर देना चाहिए। जैसे खिचड़ी दलिया वगैरह टाइप की चीज खाने को, मतलब जो भी उसके आमदनी के हिसाब से चलेगा, वही सारी चीजें बिल्कुल लिक्विड डाइट के फॉर्म में खाएं। बहुत ही इजिली सुपाच्य में जब खाएंगी तो पाचन सही से होगा। क्योंकि आमवत की मरीज हम स्नेह भी नहीं दे सकते हैं, या तो फिर मान लो ये त्रिकटु या पंचकोल डाल करके थोड़ा सा स्नेह डाल सकता है इंसान, और तो ज्यादा चीजें नहीं कर सकता है। और हो सकता है कि पूछ लीजिए पानी वगैरह कैसा पी रहे हैं, तो पानी को सिद्ध करके पानी दे दो, शुंठी साथ जल दे ये दीजिए इसमें। तेल की मात्रा बढ़ा दूं क्या? 4 चम्मच में तो उसको ऐसी हो रही है कट कट के लैट्रिन, तो क्या नहीं तो करूं? बढ़ा दीजिए, उसमें क्या है। देखिए 30 ml से लेकर के कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कैस्ट्रॉल का 300 ml तक पचा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को जब कभी लगे कि इसके बावजूद भी तकलीफ है, तो आप 2-2 4-4 ml के हिसाब से रोज बढ़ाते जाओ। उनको बोलो कि जब आपका पेट साफ होने लगेगा, पहली बात है ना, तब वो चीज करिएगा। दूसरी बात है कि आप पूछिए कि आपका पेट किस चीज से साफ होता है।
क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पाउडर फॉर्म वाली चीजों से पेट जल्दी साफ होता है, कुछ लोग को लिक्विड फॉर्म वाली चीजों से पेट जल्दी साफ होता है। और एक इसमें कोई वातानुलोमन जरूर दे दीजिए, चाहे हिंगवाष्टक आप दे दीजिए, चाहे आप पंचकार भी तो दे सकते हो। पंचकार में भी तो देखो आपके पास पांचों सा है, मतलब शिवा है, सनाय है। तो शिवा और सनाय जो मतलब हरितकी और सनाय तो दोनों ही रेचक का काम करते हैं। साथ में इसमें सैंधव है, सुंठी है, और एक से और कुछ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें चाहे दे दो। ये उदावर्त में भी काम करती है बढ़िया से। और हिंगवाष्टक में कुछ ऐसा रेचक टाइप का नहीं है, बट दीपन पाचन है, क्योंकि उसमें त्रिकटु है और साथ में जीरक द्वय है और अजमोदा है और हिंगू है। कुछ भी इस तरह का एक वातानुलोमक टाइप का दे दीजिए। नहीं तो आप ये चाहो सिंपल सा तरीका है, घृत भर्जित हींग, वो उसमें बहुत हल्का सा पड़ता है, आप उसको बोलो रात में गर्म पानी से ले ले पेशेंट, तो थोड़ा सा वात का अच्छे से अनुलोमन होगा और कैस्टर ऑयल का अमाउंट बढ़ा दो। अच्छा, उसको ऋषि श्वेत के लिए बोला था ना, तो 3 दिन का ऋषि श्वेत दीपन पाचन में पूरा सूजन चला गया है, एकदम स्वेलिंग बिल्कुल नहीं है। अब दर्द बहुत ज्यादा है, तो मैं अभी रस औषधि कोई चला ही नहीं रही, क्योंकि उसको इतना गर्माहट पेट में है ना। तो मैं ये पूछ रही थी कि अभी दर्द के लिए क्या करूं मैं, फिर कोई काढ़ा चलाऊं या क्या, क्योंकि जो गर्माहट है ना वो थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है मेडिसिन चेंज करने में। नहीं, आप चला सकते हो महारासना या रासना सप्तक क्वाथ वगैरह भी इन सब चीजों में चलाते हैं। ठीक है, आप सिंहनाथ गुगलू दोगे तो वो भी रेचक का काम करेगा वो तो और दिया साथ में मैंने, पेन वो किलर भी का भी दिया। काम करेगा। महायोगराज गुगलू आपने दे ही रखा है। हाँ, तो महायोगा सिंहनाथ दे रखा है मैंने, दो भी दे हाँ, रखा तो है। महायोगराज सिंहनाथ से अगर फर्क नहीं आ रहा, अच्छा उसको दर्द मेनली कहाँ पर है ज्यादा, पहले ये बताओ। घुटनों में ज्यादा दर्द है मैम। तो घुटनों में ज्यादा दर्द है तो उसमें तो गर्म ठंडा सेक करा कर आराम ले सकते हो। नहीं तो अच्छा, बाल का स्वेद करा दो मैम, सबसे बढ़िया है। बालिका स्वेद से आराम नहीं पड़ रहा है, सूजन चली गई है पर आराम नहीं पड़ा। अब मे भी ये हो सकता है कि तो यहाँ आप पे इतनी बारिश हो रही अजमोदा है। और उसका करा दो, सैंधो वाला करा दो, अगर बाल का स्वेद से सैंधव फर्क नहीं पड़। दालू में अज, सैंधव नमक डाल के कराया था उसको। नहीं नहीं, अजमोदा, अजवाइन और सैंधो अकेले, बस दो ही चीजें। अच्छा अच्छा। हाँ, सिर्फ ये करा दो, क्योंकि पेन किलर का भी काम करेगा, खींचे का भी। सिर्फ इन दो चीजों से करा दो। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग चीजों से रिलीफ आता है, अगर इससे आराम नहीं आएगा तब आप बताइएगा, तब कोई ठीक। और थेरेपी करेंगे। हालांकि वो भी है नेचुरोपैथिक थेरेपी से, पर वो अभी नहीं करना चाहते थे हम, क्योंकि वृक्ष स्वेद ही आमवात में होता है। या हो सकता है पेशेंट प्योर आमवात की नहीं हो मैम, क्योंकि कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आमवात और संधिवात मिक्स होकर के आते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उसका भी एक्सरे कराने को भी भेजा है, मैंने कहा ये करा के हाँ, आओ। तो फिर उसमें उपसय अनुपसय से ही पता चल जाता है, अगर बाल का स्वेद ओनली से नहीं आया ओनली तो। उनके ब्लड रिपोर्ट में ESR ही हल्का सा रेज है, बाकी सारी हम्म, रिपोर्ट उनकी ठीक है, लेकिन हाँ तो सारे आप, सिम्टम उनके जो है वो ठीक हाँ है। तो यूरिन को देख लो कहाँ पर यूरिन में प्रॉब्लम है, कुछ भी दे दो यूरिन के निकलने के लिए बढ़िया से। ठीक है, चाहे आप अपनी चंद्र प्रभावटी दे दो, चाहे पुनर्नवा मंडूर दे दो, कुछ भी दे दो जो यूरिन पर बढ़िया से काम करे, फिर उसके हिसाब से चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ESR कभी भी रेज रहा है तो आप ये समझो कि बॉडी में इन्फेक्शन है। हाँ जी। और किसी को भी मैम को गाइड करना है तो प्लीज गाइड करें। बैतरण बस्ती सर दिया जा सकता है, पर बैतरण बस्ती से मुझे पेशेंट में उतना रिजल्ट नहीं आया है। मतलब पेन कई बार बैतरण बस्ती से एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि वृक्षता का काम वो कर लेता है ना। गुड़ है, इमली है और गोमूत्र है उसमें। ट्राई किया जा सकता है, बट मुझे नहीं मिला है पेन में रिलीफ बैतरण बस्ती से। नो, प्रॉब्लम क्या है कि वैतरण बस्ती हम जब दें जब हमारा पेशेंट हमारा कहना मानता हो, और ये पेशेंट ऐसा है कि 4 दिन आराम पड़ जाएगा, 10 दिन घूमने निकल जाएगा, फिर 4 दिन आराम पड़ जाएगा, फिर 10 दिन। तो बस्ती ऐसे लोगों में तो मैं बिल्कुल देना ही नहीं चाहूंगी। फिर तो सर वाली बात है कि तुम आ रहे हो तो पैसा हम बना रहे हैं, फिर तुम्हें ठीक ही नहीं होना चाहते तो फिर हम क्या करें। नहीं नहीं, सीरियस रहना पड़ेगा। आमवात के केस में पता ही है कि रसवस आत्मा था, मतलब स्रोतस की दृष्टि से उत्पन्न है। और आमवात मैंने जिन लोग मरीजों को देखा उन सबको टेंशन लेने की ज्यादा बढ़िया, जिनको भी आदत रहती है उनको आमवात होता है। तो मनोवा पर मैम थोड़ा सा काम करना पड़ेगा पेशेंट के, या मनोवा पर काम करने के लिए कोई और मेडिसिन दीजिए, क्योंकि कई बार पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है ना, उसको दर्द होता है 10% और चिल्लाता 50-60% है। हाँ तो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे लग रहा है ऐसा ही है, क्योंकि वो उसका तमाशा यही है, जब तुम घूम रही हो तो तुम्हें दर्द फील नहीं होता है, और जैसे तुम मेरे सामने आ रही हो तुम्हें दर्द चालू हो जाता है। हाँ, तो मनोवा पर काम करिए ना, थोड़ा सा काउंसलिंग करिए, थोड़ा सा मेडिसिन चलाइए। अगर आपके दर्द होगा तो आप घूम पाओगी नहीं भाई, वैष्णो नहीं। देवी फलाने ढिमकाने यहाँ अगर कोई वहाँ। चीज बियरेबल है तभी तो आप इधर उधर कर रहे हो। अनबियरेबल होता दोनों। है मरीज, हम लोग पढ़ते थे ना, रोगी क्यों कहते हैं, रुक रुजा की वजह से ही आता है, वरना तो अगर रुजा ना हो तो मरीज आए ही ना। हम्म।
जेटली सर जी। अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं, सैलेन जेटली सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था। कोई और भी कुछ बताना चाहता है मैम के केस में? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू मैम ओके मैम, गाइड थैंक करने यू। के लिए। मैं बताती हूँ फिर आप सभी लोगों को इसके बारे में। जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ शेयर करना है अपनी सक्सेस स्टोरी, या कुछ और बताना हो, या कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज बोलें। विनीता चौहान मैम। प्रणाम मैम। हाँ मैम, बताया कुछ। मैम आज वो बच्ची आई थी मेरे पास एलोपेशिया वाली, तो जी मैम। आज मैंने उसकी लीच थेरेपी की। रिजल्ट तो उनको 50-60% पहले ही आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कर दी क्योंकि आईब्रो पे उसके भी कम बाल थे, तो लीच मैंने आज अप्लाई की। तो मैम फिर रिजल्ट आता है तो बताती हूँ। वैसे वो लोग काफी खुश थे। थैंक यू मैम। मैम वीडियो बनाकर डाल दिया करो ना जब ऐसा करते हो तो, प्रोसीजर का। मैम लीच मैं वीडियो लीच एप्लीकेशन का मैम मैं भेज दूंगी मैम, मैंने बनाया है थोड़ा सा। हाँ तो कभी भी, क्योंकि इस तरह की चीजें कई बार होता है ना कि देखिए जो लोग नहीं करते रहते हैं उनको देख करके वो मोटिवेट होते हैं, फिर करना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एग्रीकर्म की कई सारी वर्कशॉप्स करी। उसके बाद मैंने अपने पेशेंट्स में शुरुआत में किया, क्योंकि इतना बहुत अच्छे से पता नहीं होता कि निरामावस्था में किया जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि हाँ भाई, निरामावस्था में करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो कई बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम आमावस्था में मरीज के कर देते हैं। तो ऐसे या तो कोई और का होता है, रिजल्ट आता है। जैसे अभी मैम ने बोला कि अब जैसे मैंने जो मरमा का क्या है, फ्रोजन शोल्डर के केस में किया, पेशेंट का रिजल्ट आया था, लेकिन और जगह नहीं किया। मैम ने अभी पार्श्वनिशुल्क का बताया कि उसमें उन्होंने किया। तो जितना लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और कभी वीडियो बना करके शेयर करें तो फिर और अच्छा रहता है, अगर पॉसिबल हो पाता है तो प्रोसीजर के केस में मुझे लगता है कि वीडियो बना सकते हैं, खास करके इस तरह के प्रोसीजर में। तो उससे और लोगों भी करने का मतलब एक आइडिया लगेगा और उनका मन करेगा। तो मन करेगा तो फिर करने शुरू भी कर देंगे। हिचकिचाहट होती है ना कई बार कुछ भी सर्जिकल प्रोसीजर करने में, चाहे वो जलौका लगाना ही क्यों ना हो। मैम पहले तो मुझे भी लग रहा था वो 6 ईयर्स की थी, तो कैसे करूँ, मतलब बच्ची है। मैं ही थोड़ा, उसके पेरेंट्स तो तैयार थे, मैं ही थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। रिजल्ट तो मिला था, फिर मैंने सोचा सबसे, फिर ग्रुप में पूछा तो सबने कहा कि हाँ कर सकते हैं, तो फिर मैंने किया। बच्ची भी वो अच्छी थी मैम, मतलब काफी कोऑपरेट किया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं, तो क्योंकि आईब्रो के पास भी मैंने एक लगाई थी वो। हाँ होता है फेस पर, मतलब गर्ल्स के खास करके तो फेस पर लगाते हुए वैसे ही डर लगता है। क्योंकि मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है, पंचकर्मा सेंटर है उसका, मतलब मेरा बैचमेट है। तो वो काफी सालों से करता है, लीच लगाता है। लेकिन फेस पर लगाने पर उसको भी डर लगता है। मतलब जैसे अगर बालों के पास लगाना हो तो भी डर लगता है। एक इंसान क्या रहता है कि कहीं थोड़ा सा भी स्कार न पता चले, कुछ भी ना हो। वो तो होता ही, तो इसलिए बहुत डेयरिंग वाला काम है। और आपने किया है अच्छा, तो इसको प्लीज वीडियो बनाकर शेयर करें। गीता मैम मैम भी मैं कुछ बोलना। करती हाँ जी हूँ मैम, लीज बोले प्लीज। थेरेपी, मतलब पेन में भी मैंने, मेरी मदर को हुआ था बैक पेन, तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला था, नी पेन में। तो लीज थेरेपी के काफी अच्छे रिजल्ट हैं। जो लोग नहीं करते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि करना चाहिए। तो मैम जब वीडियो बनाकर डालो ना, और साथ में जैसे वीडियो उस वक्त बना लिया, फिर बाद में आप उस वीडियो के नीचे एक अपना डाल दो कि कैसे कैसे किया, क्या सिलेक्ट किया, किस बेसिस पर किया। वैसा तो है नहीं तो लीच लाएगा बंदा। जो लोगों ने नहीं लाइव कोई वर्कशॉप वगैरह अटेंड करी है, जो लोग नहीं करते हैं, तो जब आप धीरे धीरे अपना शेयर करोगे, क्योंकि फोरम प्लेटफॉर्म इसी वजह से है कि लोग एक एक चीज देख देख करके सीखे, समझे, करना शुरू करें। पहले बहुत माइल्ड केसेस को हाथ लगाएं, फिर धीरे धीरे करके और चीजें करें। तो मैम प्लीज आप शेयर करो, हम लोग को बहुत हेल्प होगी। करती हूँ। थैंक यू मैम। गीता पटेल मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं लीच का करती हूँ और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैम वीडियो शेयर करो ना प्लीज। हाँ, और एक अभी मैंने किया था, वो पेन था उसको, वो प्रेगनेंसी वाली लेडी थी और उसको वो चल नहीं सकती थी, रात को सोए वो खड़ी हो तो वो नीचे एंकल में बहुत ही पेन हो रहा था। फिर और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसका तो कर नहीं सकते रक्त मोक्षण। और गोक्सुरादी एक सब दिया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं दे रहे थे। तब मैंने वहीं पे जलोका लगाया और उसको जैसे जलोका निकाली, वो बोली पेन कम हो गया। मैम जलौका प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं? और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना मैम। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं जलौका सोचती हूँ यूज करने को, पर कभी यूज नहीं किया है, इसी वजह नहीं से मैं करते मैम,
हीरोडिन वाली है ना, वो टेस्ट करनी पड़ती है। वो जो आई थी वो हीरोडिन वाली नहीं थी। जो हीरोडिन है ना वो बहुत बढ़िया होती है, और जहाँ वेरिकोज वगैरह है उसमें, पर ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है हीरोडिन वाला। वो हाँ नहीं, ये होता तो तो है, नहीं कर प्रेगनेंसी तो सकते। इतनी मतलब सोफिस्टिकेटेड चीज होती है कि मेजॉरिटी चीजों के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। हाँ, तो रक्तमोक्षण भी नहीं कर सकते उसका, निकाल तो हाँ नहीं जी, हाँ सकते इतना, और वहीं से निकालना करना पड़ता मना है। होता है, सारी चीजें तो होती हाँ, हैं, योगासन में भी कुछ लिमिटेशंस होती और हैं। टेबलेट्स कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका चलना फिरना इतना था, वो बंद तो करवाया फिर भी पहले उतना था ना, तो टिपिकल पेन था उसको वहीं पे। यही तो तो होता है फिर मैम, बड़ी वैद्य की जगह पे युक्ति लगाया होती तो है। उसको तुरंत राहत हो गया। गोक्सुर आदि वो सब दे रहे थे, पर वो ज्यादा मात्रा में तो कोई भी नहीं दे सकते उसको, हाँ तो जी, हाँ उससे जी। कर सकते। और नहीं मैम, बहुत बढ़िया एलोपैथी की पेन बताया। किलर रोज और ले रही थी, तो फिर वो टेस्ट जहाँ से आई थी उसको बोला कि वो हीरोडिन वाली है, तो कहने हमारे यहाँ मिलती नहीं, आपको जो भी भेजी जाएगी वो एक भी हीरोडिन वाली नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो बोले हाँ तो फिर लगा सकते हैं। मैंने भी पूछा था, 2-3 जो सीनियर कर रहे हैं ना रेगुलर, उसको भी पूछा था कि क्या कर सकते हैं, तो बोले एक ही ट्राई कर सकते हो, वो पहले चेक करवाओ वो हीरोडिन वाली है या नहीं, फिर वही लगाओ। नहीं मैम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। और होता है कई बार कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर पेशेंट को, मैंने खुद भी देखा है। मुझे अभी कॉलेज टाइम का याद है, जब मैं फर्स्ट क्रॉप में थी मोस्ट वाले, मतलब पेशेंट ऐसा था, वेवेरान का इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा था। पहले पेन किलर उसको मतलब ओरल फॉर्म में दिया गया, फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया गया, और उसके बावजूद पेशेंट को असर नहीं कर रहा था। हालांकि उस वक्त हम लोग की डायग्नोसिस तो कुछ होती नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है उस पेशेंट की मनोहवा स्रोतस की भी अच्छी दृष्टि थी। और कई बार होता है जब पेशेंट का मनोभाव ज्यादा खराब हो तो फिर दवाएं असर नहीं करती हैं, तो वहां पर हमें मनोभाव पर बहुत काम करना पड़ता है। और बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लाई नहीं, मैम। इसको तो एक जो लाई थी ना उसका मैंने रक्तमोक्षण किया था वहीं पर, वो लाई थी कि मैं, आपने मुझे दिया था रिजल्ट, इसका भी कुछ कर दो। फिर बोला कि नहीं कर सकते, फिर उसको 2-3 घंटा बिठाया कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, गर्म पानी का वो लगाया, वो सब कराया, तो रहा नहीं। तो वो जो बैठी उस टाइम में मैंने सारे सीनियर से कांटेक्ट करके पूछ लिया कि क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि और कोई कुछ इस जिसने जो बोला वो सब किया, रिलीफ नहीं हो रहा था। तो फिर एक ने बोला जलोकास के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लगा अब कुछ और रास्ता ही नहीं है। जी मैम, थैंक यू मैम। वर्षा कौशिक मैम ने मैम पूछा है कि कैसे चेक करते हैं इसको, गीता मैम गाइड करें। किसको? नहीं, जो जहां से आती है ना वही बताएगा उसने कौन सी भेजी है। हम डायरेक्ट ही मंगवाते हैं जो मैन्युफैक्चर है उससे, तो वही बता सकेगा कि उसने जो भेजी है वो फ्रेश ही आई थी, अभी बारिश के बाद फ्रेश ही हुई थी। तो जो भेजी थी वो 4 के 5 दिन पहले आई थी, तो उससे ही कांटेक्ट करके पूछा। वो बाकी हम तो थोड़े चेक कर सकते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ नहीं मिलती, आपको जो भेजी जा रही है उसमें एक भी हीरोडिन वाली नहीं है, वो ये इंडिया में बहुत ही कम जगह पे मिलती है, उसने ऐसा बोला। तो आप वो टेंशन मत करो, आप हीरोडिन का टेंशन नहीं लो, ब्लड थिनर नहीं करेगी। कोई और भी कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? डॉक्टर चंपा सोलंकी मैम बोलना चाहते हैं। यस मैम, बोले मैम प्लीज। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको मैम मैंने। जी मैम। मैम जी मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम। आपकी मैम आवाज मैम एक्चुअली धीमी आ रही, थोड़ा तेज बोले मैम। हाँ, अभी आ रही है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम, हेलो। बोले प्लीज। हाँ मैम, क्या एक्चुअली मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आज आई थी, तो उसकी मेन जो कंप्लेंट थी वो ये कि जैसे उसके जो ये सर्वाइकल रीजन होता है ना, अपने गर्दन और इसका स्पाइनल का जो जॉइंट, वहाँ उसको ऐसे कट कट की आवाज आती है। एंड मीनो पे मतलब 42 एज में है फीमेल, और ग्रहणी दृष्टि भी पाई गई मैम उसको, क्योंकि उसको पाइल्स फिशर दोनों ही है। तो इसको मैम कैसे, मतलब धातु क्षय में विचार करें, कैसे करें? हाँ मैम को गाइड करें प्लीज कोई।
जैसे पोजिशनल, जैसे वर्टिगो टाइप भी होता है, भ्रम जैसा। अगर आप जैसे नीचे एकदम से देख के ऊपर जैसे देखा तो वो उसको चक्कर जैसा ऐसा, और कोई भी चीज में बैलेंसिंग में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब तो मैम सर्वाइकल का तो है ही, आप एक बार इनका वो करवा लीजिए ना, एक्सरे वगैरह भी करा लीजिए। हाँ, और कोई अभी टेस्ट नहीं थे तो एमआरआई करवा लूंगा ना मैम। नहीं, हाँ एमआरआई करा मैम लीजिए। ये पोजिशनल में अधिकतर ईयर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि याद है कॉक्लिया और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके बीच का जो फ्लूइड है उसमें डिस्टरबेंस होता है। तो एक बार ईएनटी ओपिनियन जरूर लीजिए अगर पोजिशनल प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, क्योंकि उसको लेटने में उसमें उसमें चक्कर नहीं, लेकिन जैसे जैसे हैंड को इधर उधर किया, नीचे देख के ऊपर देखा तो फिर थोड़ा सा वर्टिगो जैसा लगता है। नहीं बट आप डॉक्टर मैम, यदि पोजिशनल है तो बीपीपीवी ही है, वो बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो जो होता है ना, यदि पोजीशन चेंज करने में बेड में ना, नेक मूव करने में यदि हो रहा है ना, तो वही वाला वर्टाइगो है वो। मैम उनकी आंखों के आगे अंधेरा भी छाता है क्या, धूप का? और नहीं, आई साइड कम, आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाता, बट आई साइड उसकी कम होती जा रही है, मतलब उसको लग रहा है कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं। नोजिया वगैरह? जी मैम, नोजिया तो ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, उसको ऐसे लगता है कि हाँ। आई साइड उसने चेक करवाई थी मैम, तो बड़ा था नंबर, वो नंबर भी उसने ले लिया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कराएंगे, ठीक है, वर्टिगो क्या कहते हैं, वर्टिगो का जो लीनियर डिजीज उसका, लेकिन साथ में ग्रहणी दृष्टि और कटकट की आवाज आ रहा है, तो बात का तो है ही है, तो उसमें हाँ वही ना मेन तो। हाँ, चाहे वो ईयर का प्रॉब्लम हो या फिर वो चाहे आपका सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्राह्मणी चिकित्सा दीजिए, बिकॉज कटकट की आवाज आ रही है, बात हर ब्राह्मणी चिकित्सा आपको इसमें देनी पड़ेगी। तो मैम ब्राह्मण इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि उसका वेट भी ज्यादा है, वजन मतलब मेदो दृष्टि भी है। ग्रीवा बस्ती तो दे सकते हैं ना उसमें। ब्राह्मणी में आपको क्या देना है मैम, उसमें अश्वगंधा देना, वो वेट थोड़ा सा बढ़ेगा उसमें। अच्छा अच्छा, तो उनको आप निकालने के लिए बोलिए, इधर से आप कफ निकालेंगे ना, जो जो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, नस्या देंगे, तो आप नशे देंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं तो फिर आपको बात शमन के लिए तो क्या कहते हैं, नशे दे ही दिया आपने, लेकिन कब भी निकलेगा तो ब्राह्मणी चिकित्सा तो आपको अपने साथ देनी पड़ेगी। और शमन के लिए औषधि दीजिए, और ग्रहणी दृष्टि पर सबसे पहले फोकस कीजिए, क्योंकि आप कोई भी दवाई दोगे तो वो बिना ग्रहणी दृष्टि हुए तो वो होने वाले नहीं है। तो लोकल मसाज वगैरह भी करना होगा। और क्या बता रहे थे मैडम जी, पीछू बस्ती बस्ती बता रही थी? ग्रीवा बस्ती दे सकते हैं उसको। बहुत अच्छा। और नाड़ी स्वेद भी दे सकते हो आप उसको ना, तो यदि स्पॉन्डिलाइटिस का पहले आप इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लीजिए कि उसको वर्टाइगो जो आ रहा है वो बीपीपीवी की वजह से है, सर्वाइकल की वजह से, या अदर यदि नोजिया या वॉमिटिंग लग रहा है तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो वो तो फिर ग्रहणी दृष्टि के साथ फिर फर्दर आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ट्रीटमेंट आप ऐसे देखोगे, है ना। ठीक है मैम, पहले एक बार सारे टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, फिर उसके बाद ही। हाँ हाँ, क्योंकि इसके लिए बीपीपीवी के लिए ना मैम एक एक्सरसाइज होती है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, वो कराएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप मैम थोड़ा देखना ना, ग्रुप में डाल। हाँ, मैं देख करके ग्रुप में डाल दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। कहीं ये मोबाइल एक्सरसाइज तो नहीं बोल रहे हो, आइसोमेट्रिक? नहीं नहीं मैम, उसका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, और वो पेशेंट घर पे भी कर सकता है, एक बार आप उसको बता दोगे ना तो वो घर पे भी आराम से कर सकता है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम मतलब परमानेंट क्योर हो जाती है। बट वो जो ऐसे ट्रक का आवाज आती है, इसका मतलब वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस तो हो ही रहा है ना मैम। नहीं, वो उसका नहीं कह रही हूँ, सपोज यदि उसको वर्टाइगो लग रहा है बीपीपीवी की वजह से, तो मैं एक्सरसाइज का बता रही हूँ। यदि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आप जो डायग्नोसिस के बेसिस पे जाओगे तो फिर उसको ग्रीवा बस्ती उसके साथ नाड़ी स्वेद आप दोगे तो उसको आराम मिलेगा। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके बताओ, फिर हम लोग आपको हार्मोन स्टिमुलेशन बताएंगे करने के लिए, ठीक है। ठीक। और किसी को भी कुछ शेयर करना है, बोलना है, मंदाकिनी में बोले प्लीज।
नहीं कुछ नहीं बोलना मैम, टाइम होने जा रहा है। अगर भी तो कुछ पूछना नहीं है तो फिर बंद करेंगे और क्या। हाँ वही मैं भी, तो बंद कर दिया जाए। पूछ लीजिए। हाँ सभी लोग बोलिए हाँ करना है तो किसी कर को देते शेयर हैं। करना है, कुछ बताना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर सेशन बंद करते हैं। कोई नहीं रिप्लाई कर रहा मैम। चलिए ठीक है मैम मैम, बंद कर देते हैं, ठीक है संडे ठीक है का दिन है नमस्ते। वैसे भी। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट सभी को।